पश्चात लघु सिद्धांत कौमुदी का इसके पश्चात वृद्धि रेची के पश्चात एक सूत्र आता है एते धत्युत्सु। एते धत्युत्सु समझ लीजिए, एते धत्युत्सु यह सूत्र है, ये एंग पदांतादति का बाधक है, इसलिए एंग पदांतादति इस सूत्र को एंग पदांतादति ने एंगी पररूपम एक सूत्र है। एंगी पररूपम ये सूत्र पहले हम लेते हैं। एंगी पररूपम सूत्र आता है, वो कहता है अवर्णाद अच्छी परे अवर्णाद एंगादो धातु परे आद उपसर्गा एंगादो धातु परे पररूप में एकादेश अर्थात अवर्णांत उपसर्ग से आगे एंगादि अर्थात एकारादि अथवा ओकारादि धातु आगे होने पर पररूप एक आदेश होता है। तो जैसे एक आपने जो उदाहरण दिया उप औषधि है ना, ठीक है, उप औषधि है ना, तो यहाँ पर उप औषधि या पीछे आकारांत उपसर्ग है उप और उसके आगे एकादि धातु आ गया औष, तो इसलिए ये ओ पररूप हो जाएगा, अर्थात अगले में मिल जाएगा, सभी अतिरिक्त तो कोई नहीं होगी, तो बन जाएगा उपौषधि। तो ऐसे ही एक कर्मी होने पर यहाँ पर पररूपी आदेश हो जाता है, तभी भी रूप इसका क्या बन जाता है, प्रएजते प्रेजते इत्यादि रूप होता है। ये इस तरह से आकारांत उपसर्ग के आगे कोई भी एकारादि अथवा ओकारादि धातु हो तो पररूप आदेश प्राप्त होता है। इसी तरह हम उपएधते इन स्थलों में भी आकारांत उपसर्ग है उप और आगे है ए, यहाँ पर भी पररूप आदेश प्राप्त हुआ, वृद्धि प्राप्त नहीं हुई तो पररूप आदेश प्राप्त हुआ, तब सूत्र आया एते धत्युत्सु। एते धत्युत्सु करता है अवर्णाद एजाद्यो और एते धत्युरुट से परे वृद्धि एकादेशस्य, किसका अर्थ है अवर्ण से एजादि एडगतो धातु एड धातु और ये आगे होने पर और उठ प्रत्यय उठ, ये उठ आगे होने पर एक वृद्धि आदेश होता है। यहाँ पर एजादि ईद धातु एद धातु है, इसलिए यहाँ पर एक वृद्धि आदेश होगा, पररूप आदेश न होकर के उपैधते ये रूप सिद्ध हो जाता है। और इन गतों का एति धातु एति आगे है तो उपैति इत्यादि रूप बन जाता है। लेकिन ये एजादि इन गतों और एद धातु आगे हो, ऐसा क्यों कहा, ये क्या देने की आवश्यकता है, केवल एद धातु और इन धातु आगे होने पर आदेश होता है, ऐसा कहने में क्या हरकत है। तो कहते हैं एक समस्या है, यदि एजादि इन धातु आगे न हो, यदि एकारादि एद धातु आगे न हो, तब यहाँ पर वृद्धि नहीं करनी है। जैसे इन गतो धातु के प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप है इत, तो यहाँ पर वृद्धि न होकर गुण ही हो जाता है और रूप बन जाता है उपेत। इसी तरह माँ भवान प्रेदिधत, यहाँ पर भी प्रईदिधत ईदिधत इन धातु का रूप है, इसलिए उस स्थल पर भी वृद्धि न होकर केवल गुण होगा और ईदिधत माँ भवान प्रेदिधत ऐसा रूप बन जाएगा। इसके पश्चात पुनः एक सुवार्तिक आया अक्षद्विन्यम उपसंख्यानम, इसका अर्थ है अक्ष शब्द से आगे उहिनी होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होती है। तो यहाँ पर अक्ष उहिनी ये होने पर यहाँ पर वृद्धि आदेश करने पर रूप बन गया अक्षौहिनी, यहाँ पर एक वृद्धि होती है, यह बताया गया। अक्ष रूप सिद्ध हो गया, उसकी संख्या आप टिप्पणी में देख सकते हैं। इसके पश्चात पुनः एक वार्तिक आता है प्रादु ओडो डेशेशेशेशु, अब ये ज्यादा हो गया, ठीक है, प्र से आगे है ना, उह उड़ उड़ी एश एशह, ये आगे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि हो जाती है। तो प्र के आगे उह होगा तो प्रौह, उड़ी होगा तो प्रौढ़ी, उड़ होगा तो प्रौढ़ा, एश होगा तो प्रैशः और एश होगा तो प्रैशः, ऐसे इनकी वृद्धि होकर रूप सिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद पुनः एक वार्तिक आता है रुते तृतीया समास से, जिसका अर्थ है रुत आगे होने पर
तृतीय तत्पुरुष समास में क्या हो जाती है? पूर्ववर्ण पूर्ववर्ण पूर्व अ हो और आगे रुत होने पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। जैसे परम सुखेन रुतः, क्या है? सुखेन रुतः। तो तृतीय तत्पुरुष समास है, पीछे तृतीयांत पद, उसकी विभक्ति का लोप होगा सुख रुत और रूप बन जाता है क्या? सुखार्थ। लेकिन अन्य समास होगा तो वृद्धि नहीं होती। जैसे परमष्टा संवृतः, परमर्तः, यहाँ पर कर्मधारय समास है, यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है, इसलिए परम रुत यहाँ पर वृद्धि न होकर गुण हो जाता है और परमर्थ यह रूप सिद्ध हो जाता है। इसके पश्चात पुनः एक बार दिखाया जाता है प्रवत्सकर कंबल वसनामृणे, अर्थात प्रवत्सकर कंबल वसन दश इनके आगे ऋण, इनके आगे यदि ऋण शब्द होगा तो पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि होती है। प्रधन ऋण, इसमें वृद्धि होकर बनता है प्राणम। कंबल धन ऋण, कंबलार्णम। वत्सतर धन ऋण, वत्सतरार्णम। ऋण धन ऋण, ऋणार्णम। दश धन ऋण, दशार्णम। इस तरह से रूपों की सिद्धि हो जाती है। इसके पश्चात एक अपने उपसर्गों का उपसर्ग विधायक सूत्र आ जाता है। उपसर्ग क्रिया योगे, क्या सूत्र है? अब ये देखिए, ये क्या हो गए? उपसर्ग है या प्रादय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा प्र इत्यादि क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञक हो जाते हैं। तो कौन से? प्र पर अपसम ये सभी प्र इत्यादि है। ये प्र इत्यादि क्रियापद के साथ आएंगे तो उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। लेकिन मैं भाषा बोल रहा हूँ, कुछ पल्ले तो पड़ रहा है? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, पहले कुछ अच्छा आ रहा है, ठीक आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बस ठीक है। अब यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। उपसर्ग संज्ञा हो गई, लेकिन कब होती है? धातु के क्रियापद के साथ ये होंगे तभी उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। तो धातु क्रियापद किसे कहते हैं? सूत्र आया बोध, भुवादयः धातवः, क्रियावाचनो भुवादयो धातु संज्ञा स्युः। क्रिया के वाचक भू इत्यादि धातु संज्ञा हो जाते हैं। क्रिया की वजह से गच्छति पठति भवति इत्यादि जो क्रिया के वाचक है उनको कहते हैं धातु। मराठी में कहते हैं क्रियापद, हिंदी में कहते हैं क्रियापद, संस्कृत में कहते हैं धातु। अब ये देखो, उपसर्ग पता चले, धातु पता चले, तभी सूत्र आया उपसर्ग द्रुति धातु, उपसर्ग द्रुति धातु। इसका उपसर्ग द्रुति धातु। अब यहाँ पर कभी कभी हमको निकाल कर देख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है? अवर्णम उपसर्गा रुकारादो धातु परे वृद्धि रेखा देशस्या। ये क्या हो गया? अवर्णम तो उपसर्ग है। अर्थ देखिए, अवर्णम तो उपसर्ग से आगे रुकार आदि धातु होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या होती है? एक वृद्धि आदेश होती है। जैसे यहाँ पर एक धातु है प्रधन रुच्छति, यह रुकार रुच्छति गच्छति जाता है। तो यहाँ पर अवर्णम तो उपसर्ग से आगे रुकारादि धातु है ना? रुकारादि धातु है रुच्छति, तब पूर्व वर्ण और पर वर्ण इन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा आर, है ना? क्या होगा? आर। तब बन जाएगा प्रार्छति। इस तरह से प्रार्छति ए रूप सिद्ध हो जाता है। इसके पश्चात एंगी पर रूपम, इस सूत्र को आपने पढ़ ही लिया है। इसके पश्चात का सूत्र लाते हैं अचोन्त्यादिति। क्या सूत्र है? अचोन्त्यादिति। इसका सामान्यतः अर्थ है आचा मध्य योन्त्य स आदिर्यस्य तट्टी संज्ञम से, अर्थात स्वर में जो अंतिम स्वर वह है आदि में जिसके, ऐसा वर्ण वो क्या होता है? वो समुदाय होता है टी संज्ञक। जैसे ये अपने लिए उदाहरण है शक अंधु और पतक अंजलि, ये दो देते हैं।
शक अंधु और पतत अंजलि, ये उदाहरण है। यहाँ पर स्वरों में जो अंतिम स्वर कौन है, इसका अ। इसमें स्वरों में अंतिम स्वर है इसका अ, है ना। वह है आदि में जिसके, वह है आदि में जिसके। इस पतत में क्या है, स्वरों में जो अंतिम स्वर वह है आदि में किसके, त की आदि में। वह टी संज्ञक होता है, अर्थात अ की टी संज्ञा हो जाती है। और शक में स्वरों में अंतिम स्वर है क घटक अकार, वही खुद के ही आदि में है, इसलिए केवल शक में क घटक आकार की ही टी संज्ञा होगी और पतत में अत की टी संज्ञा हो जाएगी। टी संज्ञा करने का फल क्या है, तब शकंद आदिशु प्ररूपम वाच्यम ये वार्तिक आता है। शकंद आदि गण में प्ररूप आदेश करना चाहिए, और वो प्ररूप कौन होगा, जिसका नाम टी हो चुका है वही आगे मिल जाएगा, वही प्ररूप होगा। और यहाँ पर शक अंधु ये मिलकर यहाँ पर दीर्घादेश संधि नहीं होगी, शकंधु पद अंजलि मिलकर बन जाएगा पतंजलि। इसके पश्चात और उदाहरण आते हैं, जैसे शिवाय धन ओम एक उदाहरण है। शिवाय धन ओम ये उदाहरण आने के पश्चात एक सूत्र आता है ओमांगोष्ठम। ओम आगे चार परे पररूपम एकादेश। ओम और आंग आगे होने पर पररूप एक आदेश, किसके आगे, ओम और आंग आगे होने पर, किसके, अ से आगे ओम और आंग होने पर पीछे का अवर्ण आगे के ओम में और आंग में मिल जाता है। तो यहाँ पर पीछे अ है, आगे ओम है, और ओमांगोष्ठी सूत्र के द्वारा आगे मिल जाने के बाद शिवाय ओम ये ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है, शिवाय ओम बन जाता है। लेकिन उसके बाद एक उदाहरण आप अपने पास और भी उदाहरण आता है, शिव आ ई। इस स्थिति में एक संधि दो जगह पर संधि प्राप्त होती है। यहाँ पर शिव आही में, शिव आ में ओमांगोष्ठ सूत्र लगता है क्योंकि यहाँ आग है और पीछे अ है, और यहाँ आ ई में आग गुण इस सूत्र की प्राप्ति होती है। इधर आग गुण और इधर ओमांगोष्ठ, इन दो सूत्रों की प्राप्ति होने के पश्चात दोनों का झगड़ा चला, तब क्या कार्य करे, ये अनिर्धारित होने के बाद एक सूत्र आ जाता है। एक बार के अपने लिए नियम है कि धातु उपसर्ग योग कार्य अंतरंगम अन्य कार्य, धातु और उपसर्ग में होने वाला कार्य अंतरंग होता है और बाकी का कार्य बहिरंग होता है। यहाँ पर धातु है ई, उपसर्ग है आ, और ये शिव है शब्द, तो इधर का होने वाला धातु और उपसर्ग में होने वाला कार्य अंतरंग माना जाएगा और इधर का कार्य बहिरंग माना जाएगा। अंतरंग और बहिरंग ये दोनों कार्य एक साथ प्राप्त होने के बाद बहिरंग असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इस न्याय के द्वारा यदि अंतरंग कार्य उपस्थित है तो बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाता है। तो इधर का कार्य असिद्ध होगा, इधर का कार्य सिद्ध होगा। सिद्ध कार्य पहले होता है और आ ई में गुण पहले करने के बाद शिव इही ऐसे रूप की सिद्धि हो जाती है। शिव एही ऐसा बन गया। इस अवस्था में अब ओमांगोष सूत्र की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि ओमांगोष सूत्र के प्राप्ति के लिए आगे आंग एक होना चाहिए अथवा ओम होना चाहिए। यहाँ आंग तो नहीं है, ओम तो प्रश्न ही नहीं, आंग था, लेकिन वो संधि होने के बाद ए बन गया, इसलिए आ आगे नहीं रहा। लेकिन अब करे क्या, उसके लिए तो ओमांगोष सूत्र तो लाया था, लेकिन वो कार्य नहीं हुआ। इस अवस्था में हम करें तो क्या करें, तो एक सूत्र आ जाता है अंतादिवच्च, सोना नहीं है, अंतादिवच्च। अंतादिवच्च यह सूत्र आया, इसकी वृत्ति है योयम एकादेश स पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत्। यह जो एक आदेश बनाया हुआ है, यह जो एक आदेश किया है वो पूर्व के दृष्टि से अंतिम वर्ण की तरह है और पर की दृष्टि से आदि वर्ण की तरह, आगे की दृष्टि से उसके पहले वर्ण की तरह। समझो, ये समझो, ये इन दोनों का एक आदेश बन चुका है एक, तो ये आदेश ए जो बना हुआ है वो इनके दृष्टि से अंतिम वर्ण हो गया, आ की तरह माना जाएगा ए, और इधर की दृष्टि से ई की तरह माना जाएगा। अर्थात एक ही आदेश आ भी है और एक ही आदेश ई भी है। इधर के दृष्टि से ई है और इसके दृष्टि से ये ही आ है, एक ये आदेश ही आ है। तो ए को आ मान करके
ओमंगोष्य सूत्र की पुनः प्रवृत्ति हो जाएगी और पररूप आदेश करने के पश्चात शिवे ही इस रूप की सिद्धि हो जाती है। इसके पश्चात अपने लिए विचार के लिए एक उदाहरण आ जाता है, शिव आलय। अब आपको सर ये हमें नहीं पता, हमारे पास जो आता है बुद्धि में वो दे देते। शिव आलय ये उदाहरण आया। इस उदाहरण में पहले कोई और एक सूत्र लगेगा 8 गुना। 8 गुना सूत्र क्या बोलता है, अवर्ण से आगे अच होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। तो यहाँ पर देखिए अ है और आगे आ है, तो गुणादेश की प्राप्ति होती है। गुणादेश की प्राप्ति होने के बाद उसका बात करके एक सूत्र आने लगा अकस्वरणे दीर्घ। अकस्वर्ण ये ध्यान में है सबके, अकस्वरणे दीर्घ ये सूत्र आया। ये क्या बोलता है, अक के आगे अक में कितने वर्ण आते हैं 5, अ ई उ ऋ। तो अक से आगे सवर्ण अच होने पर, सवर्ण अर्थात समान जाति समान एक जिनके सवर्ण संज्ञा हो चुकी है, ऐसे अच के अक के आगे सवर्ण स्वर होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक क्या हो जाता है, दीर्घ आदेश होता है। तो देखो समझ लीजिए अब ये अ का सवर्णी सूत्र कहाँ कहाँ लगेगा। यदि अ का सवर्णी आगे 18 प्रकार का कोई भी अ हो, ई उ और रु, ये जो 4 स्थल है, इन्हीं चारों स्थलों में अक सवर्णेची अक सवर्ण दीर्घ ये सूत्र लगेगा। यदि आगे पीछे ओ ही है, 18 में से कोई भी हो, ओ आ यही है तो अक सवर्ण दीर्घ लगेगा। ई है तो अक सवर्ण दीर्घ लगेगा। उ है अक सवर्ण दीर्घ लगेगा। रु है अक सवर्ण दीर्घ लगेगा। यहाँ पर देखिए पीछे अ है और आगे आ है, तो अर्थात अ का ही भेद है। आ किसका भेद है, अ का ही भेद है। इसलिए यहाँ पर एक दीर्घ आदेश होकर के शिवालय ऐसा रूप बन जाता है। और बाकी उदाहरण आपके पास उपस्थित है, आप वहां पर देख सकते हैं। श्री श्री है। अब हम इसके पश्चात एक उदाहरण एक सूत्र आ गया, एक पदार्थ। हमारे पास ऐसी स्थिति थी, हे हरे अव ये उदाहरण है। इस उदाहरण में पहले सूत्र आता है एचो वायव। एचो वायव यह सूत्र कहता है कि एच के स्थान पर क्रमशः अ औ आ औ ये आदेश होते हैं स्वर आगे होने पर। यहाँ पर स्वर आगे है अ, तब यहाँ पर अ आदेश प्राप्त हुआ, लेकिन वो उसका बाद करके सूत्र आ जाता है एंग पदांतादति। पदांत एंग से आगे अत होने पर क्या आदेश होता है, पूर्व रूप एक आदेश होता है। तो पदांत एंग है एक और उसके आगे है ओ, तो ये पूर्व रूप आदेश होकर के मिल जाएगा। और वो पूर्व रूप हुआ है ये समझने के लिए ऐसा द्विखंड अर्थात अवग्रह चिन्ह दिया जाता है और हरे वक्त ऐसा रूप बन जाता है। इसके पश्चात एक पुनः उदाहरण आ जाता है अपने लिए, गो अग्रम। गो अग्रम गाय का आगे का भाग। तो गो अग्रम इस स्थिति में सूत्र आ जाता है। यहाँ पर पहला सूत्र आएगा अपना एच, उसका बात करके सूत्र आता है एंग पदांतादति, उसका बात करके सूत्र आ जाता है सर्वत्र भाषा गो। सर्वत्र भाषा गो इस सूत्र का अर्थ है कि लोक में और लोके वेदे चैनिन कसे गो गोरत्वा प्रकृतिवा पदांते। तो यहाँ का पदांत में लौकिक भाषा में अथवा वैदिक भाषा में पदांत में गो को आगे अ होने पर विकल्प से प्रकृति भाव हो, ठीक है। एंगन तो गो को विकल्प से प्रकृति भाव हो। तो यहाँ पर देखिए एंगन तो गो है ओ और आगे है ओ, तो यहाँ पर विकल्प से प्रकृति भाव होगा। प्रकृति भाव होना मतलब संधि न होना, जैसे का वैसा रूपराणा। तो गो अग्रम एक बार बना। दूसरी पक्ष में गो अग्रम यहाँ पर तो संधि हो जाएगी। इस पहले तो आया था एंग पदांतादति, उसका बाद करके एक बार उसने संधि नहीं करी, पुनः एंग पदांतादति आने लगा, लेकिन उसका बाद करके पुनः एक सूत्र आया अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य इस सूत्र का अर्थ है कि पदांते गोर है ना, पदांते एंगदस्य गौरवम वाची। तो पदांत में
एंगंत गो के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। अच आगे होने पर तो पदार्थ गो है, आगे अच आगे है, अच है आगे, तो इसके स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण के स्थान पर गो के स्थान पर अवंग आदेश जब प्राप्त होता है तब अवंग ये सूत्र आ जाता है और अलंत से ये सूत्र कहते हैं अंतिम ओ के स्थान पर आदेश करो। लेकिन उसका भी न सुनकर पुनः अनेकांशित सर्व से सूत्र आता है और वह कहता है कि अनेक वर्ण वाला आदेश और सिद्ध आदेश संपूर्ण के स्थान पर होता है। लेकिन उसका भी नहीं सुनकर के पुनः गिच्छ आता है और गिच्छ उसका बात करके बोलता है गीत आदेश कैसा भी हो, कितने वर्ण वाला हो, लेकिन अंतिम वर्ण के स्थान पर ही करना है। तो अंतिम ओ के स्थान पर अव आदेश करने के पश्चात गव अग्रम और मिला करके गवाग्रम, इस अपस्वर से दीर्घ करके गवाग्रम यह रूप सिद्ध हो जाता है। और जिस पक्ष में ये आवंग आदेश नहीं हुआ उस पक्ष में एंग पदांत आदेश से पूर्व रूप करके गोग्रम, ऐसे 3 रूप बन जाते, गो अग्रम, गवाग्रम, गोग्रम, ये 3 रूप हो गए। तो अपना विचार पूरा हुआ। इसके पश्चात गो धन इंद्र, गो धन इंद्र ऐसी स्थिति आती है। इस स्थिति में सूत्र आ जाता है इंद्रेश। इंद्रेश सूत्र कहता है कि इंद्र शब्द आगे होने पर गो के स्थान पर अवंग आदेश हो। तो यहाँ पर गो के स्थान पर अवंग आदेश करेंगे तो गौ इंद्र क्या बन गया, गौ इंद्र, और आठ गुण से गुण करके बन जाता है।